एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उनका चेहरा हमेशा खिला रहता था। चाहे धूप हो, बारिश हो या गांव में कोई कठिनाई, साधु जी की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। लोग अक्सर कहते, ये साधु जी तो किसी चिंता में दिखते ही नहीं। आखिर इनकी खुशी का रहस्य क्या है? गांव का ही एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके पास काम था, लेकिन उसमें मन नहीं लगता था। परिवार था, पर झगड़े तनाव अक्सर बने रहते थे। दूसरों की सफलता देखकर वो खुद को असफल समझता और हर वक्त उदासी में डूबा रहता। एक दिन उसने सोचा, अगर कोई मुझे सच में सिखा सकता है कि खुश कैसे रहा जाए, तो वो साधु बाबा ही होंगे। वो साधु जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं बेहद परेशान हूँ। जीवन में सुख होने के बावजूद खुशी नहीं मिलती। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कृपया बताइए, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते कैसे रहते हैं? आपकी खुशी का रहस्य क्या है? साधु ने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, इसका उत्तर मैं सीधे शब्दों में नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। वे दोनों पास के खेत में गए। वहां मिट्टी के ढेर के पास साधु ने एक खाली घड़ा रखा और अर्जुन को कुछ बड़े कंकड़ दिए। साधु, इस घड़े को भरने की कोशिश करो। अर्जुन ने सारे बड़े कंकड़ घड़े में डाल दिए। घड़ा लगभग भर गया। साधु, अब इसमें ये रेत डालो। अर्जुन ने रेत डाली। रेत धीरे धीरे कंकड़ों के बीच की खाली जगह भरने लगी। साधु, अब इसमें पानी डालो। अर्जुन ने पानी डाला और आश्चर्य हुआ कि पानी भी आसानी से उसमें समा गया। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, इसका मतलब क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह घड़ा तुम्हारा जीवन है। बड़े कंकड़ तुम्हारे जीवन की सबसे अहम चीजें हैं, स्वास्थ्य, परिवार, रिश्ते और ईमानदारी से किया गया काम। रेत जीवन की सुविधाएं हैं, धन, घर, गाड़ी जैसी चीजें। और पानी है छोटी छोटी खुशियां, जैसे एक प्यारी मुस्कान, एक दोस्त की मदद, बारिश की बूंदें, सूरज की किरणें। फिर साधु थोड़ी देर चुप रहे और बोले, अगर तुम पहले पानी और रेत से घड़ा भर दोगे तो कंकड़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसी तरह अगर तुम छोटी छोटी बातों, पैसों और दिखावे में ही उलझे रहोगे तो जीवन की असली जरूरतों, परिवार, स्वास्थ्य, रिश्तों और सच्चाई के लिए समय नहीं बचेगा। लेकिन अगर पहले कंकड़ों को जगह दोगे तो बाकी सब चीजें अपने आप जीवन में फिट हो जाएंगी। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, खुश रहने का असली रहस्य यह है कि तुम अपनी प्राथमिकताएं सही चुनो। हर परिस्थिति में शिकायत मत करो, बल्कि जो मिला है उसके लिए आभारी रहो। जब तुम छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढना सीख लोगे, तब तुम्हें कोई दुख स्थायी रूप से दुखी नहीं कर पाएगा। फिर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा सोचो, सूरज रोज उगता है, पक्षी रोज गाते हैं, बच्चे मासूमियत से हंसते हैं, ये सब मुफ्त की खुशियां हैं। इन्हें महसूस करो और जीवन तुम्हें हमेशा मुस्कुराने का कारण देगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि खुशी बाहर ढूंढने से नहीं, बल्कि अपने भीतर संतोष और आभार जगाने से मिलती है। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया। धीरे धीरे वो हर हाल में मुस्कुराने लगा। परिवार के रिश्ते सुधर गए, काम में मन लगने लगा और उसका चेहरा भी साधु की तरह हमेशा खिला रहने लगा। खुश रहना परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, ये हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। प्राथमिकताओं को सही रखो, छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशो, जो मिला है उसके लिए आभार मानो, तब जीवन हर दिन उत्सव बन जाएगा।